हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर न्यू वैकेंसी 2023 इन राजस्थान से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देख सकते हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर का ये 31 जुलाई का नोटिस है, नोटिफिकेशन फॉर एम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी का मनोनयन करने के लिए यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर का मनोनयन करने के लिए पूरी डिटेल देखिए। एप्लीकेशंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है, आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द एम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल योजना इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन टीचिंग डिपार्टमेंट ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24। तो फ्रेंड्स, विद्या संबल योजना के तहत यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन, इसके अंतर्गत टीचिंग डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो है ये वैकेंसी, ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है। आपको जो फॉर्म है, निर्धारित जो प्रारूप के अंदर फॉर्म है, वो यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या योग्यताएं हैं, अंतिम तिथि क्या है, किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं, फॉर्म फीस कितनी है, वेतन कितना है, ये पूरी डिटेल में जो आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर भले आप इसमें अप्लाई करने के योग्य नहीं है तो भी वीडियो देखिए, क्योंकि इससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। ठीक है, The last date for submission of application form in hard copy in the university office along with all the attachment is November 2023. Applicants may visit the university website time to time for further information or other terms and conditions. तो आवेदन करने की जो लास्ट डेट है वो है दोस्तों 9 अगस्त। 9 अगस्त तक आप जो है और इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन जो फॉर्म है उसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको फुलफिल करके और उसके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके टीचिंग एक्सपीरियंस वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके पेपर पब्लिश्ड वाले डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो अवार्ड्स वाले डोक्यूमेंट्स हैं, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट है, इसके अलावा फीस की जो रसीद है, ठीक है, डीडी वगैरह जो भी है, वो सब एक साथ अटैच करके आपको जो है 9/8/2023 तक यूनिवर्सिटी के अंदर भेजना है। ठीक है, ये ऑफलाइन आवेदन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मैं इसमें जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो आपको बता दूंगा। ये आप देख सकते हैं कितनी पोस्ट हैं। तो इसमें एप्लीकेशंस इन प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द एम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी अंडर विद्या संबल योजना इन पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 एज पर द फॉलोइंग डिटेल। तो विद्या संबल योजना के तहत ये जो गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों का मनोनयन करने के लिए और रिक्वायरमेंट निकाली गई है सेशन 2023-24 के लिए, इसमें कितनी पोस्ट है वो भी आप देख सकते हैं। टोटल जो पोस्ट है वो है दोस्तों 2 पोस्ट हैं, जिसमें डिपार्टमेंट है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है और एसोसिएट प्रोफेसर की 1 पोस्ट है। टोटल जो पोस्ट है वो 2 पोस्ट हैं। ठीक है, पूरी डिटेल से मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा। जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो पूरे इसके अंदर आपको बताऊंगा। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी है वो यूजीसी रूल्स और गाइडलाइन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी जो बात है महत्वपूर्ण वो क्या है कि द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। ये जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है इस पर आपको निर्धारित जो प्रारूप वाला आवेदन फॉर्म है वो डाउनलोड करना है। ठीक है, फिर देखिए द एप्लीकेंट्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट फील्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with required relevant self attested document to the registrar पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी यूनिवर्सिटी सीकर ऑन और बिफोर द लास्ट डेट 9/8/2023। तो जो निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, उसके साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं और फिर आपको फॉर्म फुलफिल करके कहाँ किसके नाम से भेजना है, रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के नाम से, और बाई पोस्ट भी भेज सकते हो और व्यक्तिगत रूप से भी आप जमा करा सकते हो। लास्ट तारीख है 9 अगस्त 2023। अब बात करते हैं फीस
कितनी है, तो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ₹250 रुपये 100 पर SC/ST एप्लीकेंट्स। तो बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए ₹250 फॉर्म फीस है, ठीक है। और SC और ST जो कैटेगरी के अभ्यर्थी उनके लिए ₹100 फॉर्म फीस है। तो आपको पेमेंट जो है वो ये पेमेंट जो होगा वो नॉन रिफंडेबल होगा, यानी वापस नहीं लौटाया जाएगा। और आपको ये जो पेमेंट देना है, फीस का भुगतान करना है, ये अकाउंट पे DD इन फॉर एवर ऑफ रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाट यूनिवर्सिटी सीकर के नाम से आपको DD बनवानी है, ठीक है। रजिस्ट्रार पंडित दीनदयाल उपाध्याय सीकर के नाम से आपको क्या बनानी है, DD बनानी है, जो फॉर्म फीस है उसकी, ठीक है। अगली जो डिटेल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एप्लीकेशंस रिसीव्ड फॉर द एम्पेनलमेंट ऑफ गेस्ट फैकल्टी अप टू द लास्ट डेट एज नोटिफाइड बाय द यूनिवर्सिटी विल बी स्क्रूटनाइज्ड बाय द स्क्रूटनी कमेटी ऑन द बेसिस ऑफ क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग एज मेंटेनेड in the table 1 for assistant professor and table 2 for the associate professor and professor। तो आपका क्या किया जाएगा, किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन जो होगा, न रिटन टेस्ट होगा इसके अंदर, न आपकी एग्जाम होगी, न आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और उसके लिए क्या होगा कि यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी जो कमेटी है, ठीक है, वो आपके एकेडमिक स्कोर कार्ड के आधार पर आपकी मेरिट बनाएगी। और टॉप 3 जो अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है उनको कॉल किया जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिए, टेबल जो है UGC रूल्स 2018 के अकॉर्डिंग असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए जो स्कोर कार्ड API स्कोर निर्धारित करने की जो टेबल है वो आगे दी गई है, वो मैं आपको बताऊंगा। फिर देखिए, द मार्क्स फॉर स्क्रूटनी सेल बी अवार्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक रिकॉर्ड एंड रिसर्च परफॉर्मेंस ऑफ द स्क्रूटनी कमेटी एज पर द UGC रेगुलेशन एंड गाइडलाइन। तो जो UGC रेगुलेशन और गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा, आपको शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा आपके एकेडमिक रिकॉर्ड के आधार पर प्लस रिसर्च परफॉर्मेंस के बेस के ऊपर, ठीक है। After scrutiny of the forms, the list will be displayed on the university website. The scrutiny committee will prepare for the final merit list. तो जब यूनिवर्सिटी की स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा क्या किया जाएगा, आपकी स्क्रूटनी कर ली जाएगी, अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड कर दिया जाएगा। तो उनकी जो फाइनल जो लिस्ट है वो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शो कर दी जाएगी, मतलब उनके नाम जो ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे। आप उनको देख सकते हैं किस सब्जेक्ट के अंदर किसको जो है शॉर्ट लिस्टेड किया गया है। और स्क्रूटनी कमेटी के द्वारा ही फाइनल जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, ठीक है। ये देखिए अगली, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स 1:3 रेटो विल बी कॉल्ड फॉर काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। यानी एक पोस्ट के लिए 3 अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और उनको फिर कॉल किया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कम काउंसलिंग के लिए, ठीक है। वहां पर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाएंगे। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट इश्यूड ID कार्ड सच एज आधार, ड्राइविंग लाइसेंस एक्स्ट्रा, ठीक है। reprints of research paper, articles, published books and other relevant documents. In case the candidates fail to bring original, their application would not be considered for the above said purpose। यानी जब आपको काउंसलिंग कम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा बुलाया जाएगा, उस टाइम पर आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्लस अन्य जो सर्टिफिकेट वगैरह है, फीस की रसीद वगैरह है, वो सारे जो है आपको लेकर के साथ में आपको एक गवर्नमेंट के द्वारा अलाउ की गई और ओरिजिनल ID जो है वो लेकर के साथ में जाना है। चाहे तो आप आधार कार्ड लेके जा सकते हैं ओरिजिनल, चाहे ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह ओरिजिनल लेकर के जा सकते हैं, चाहे वोटर ID ओरिजिनल लेकर के जा सकते हैं। इसके अलावा
आपके जो पेपर वगैरह पब्लिश्ड हुए हैं, आपके कोई आर्टिकल वगैरह पब्लिश्ड हुए हैं, आपकी कोई बुक वगैरह पब्लिश्ड हुई है, तो वो भी आपको ओरिजिनल जो है वो साथ में लेकर के जानी है। ठीक है। जो सेवानिवृत्त कर्मचारी है अगर वो अप्लाई कर रहा है तो उसकी आयु 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। बाकी तो जो है 21 वर्ष से कम उम्र का नहीं होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है अगर वो योग्य है। ठीक है। अब इसके अंदर और जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी ये निर्देश आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इसमें और महत्वपूर्ण बात देखिए कि वैलिडिटी ऑफ एम्पैनल्ड गेस्ट फैकल्टी विल बी फॉर द एकेडमिक सेशन 2023-24 ओनली। यानी ये जो आपको नियुक्ति प्रदान की जा रही है, आपका जो मनोनयन किया जा रहा है गेस्ट फैकल्टी के लिए, वो केवल एक सेशन के लिए यानी सेशन 2023-24 के लिए ही किया जाएगा। ठीक है। इनकम्प्लीट फॉर्म विल बी रिजेक्टेड विदाउट एनी नोटिस। जो फॉर्म अधूरा है, अपूर्ण है, उसको बिना किसी पूर्व सूचना के यूनिवर्सिटी के द्वारा रद्द किया जा सकता है। ठीक है। और महत्वपूर्ण क्या है, कैंडिडेट नीड टू सबमिट इनक्लोज एफिडेविट एंड अंडरटेकिंग एंड बैंक डिटेल एट द टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर इम्पेनलमेंट। कि आपको जब यूनिवर्सिटी के द्वारा काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, उस टाइम पर आपको ये एफिडेविट और अंडरटेकिंग का फॉर्म है जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर है, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ ही उसको भी डाउनलोड कर लेना, लेकिन वो आपको उस टाइम पे लेके जाना है जब आपको काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। और उसी टाइम पर साथ में आपको जो बैंक की डिटेल है, जो आपने डीडी वगैरह बनाया, उसका प्रूफ जो है वो आपको साथ में लेके जाना है। जैसे ओरिजिनल तो आप फॉर्म के साथ भेज दोगे, तो उसकी फोटोकॉपी वगैरह या अन्य कोई सबूत वगैरह वो आप जो है वो साथ में लेकर के जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में ये जो है ये टर्म्स और कंडीशन है, महत्वपूर्ण जो निर्देश है वो तो मैंने आपको बता दिए। इसको आप चाहो तो पढ़ सकते हो, इसीलिए मैं स्क्रीन को धीरे धीरे चला रहा हूँ। आप इन निर्देशों को चाहो तो पढ़ सकते हो। अब बात करते हैं पेमेंट की। ठीक है। आपको पेमेंट कितना दिया जाएगा तो वो भी आप देख सकते हैं कि आपको जो है पेमेंट किस प्रकार से दिया जाएगा। हालांकि मैं हर वीडियो के अंदर आपको बताता हूँ, लेकिन देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आपका जो पेमेंट होगा वो 1 कालांश के आधार पर होगा। 1 कालांश के आपको 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर को 1 कालांश के 800 रुपये प्रदान किए जाएंगे, लेकिन मासिक जो मानदेय होगा वो 45,000 से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अगर आपका चयन होता है तो आपको 1 कालांश के 1000 रुपये दिए जाएंगे, लेकिन मासिक आधार पर आपको 52,000 से अधिक पेमेंट नहीं दिया जाएगा। ठीक है। ये प्रोफेसर की है, तो प्रोफेसर की तो इसमें वैकेंसी है ही नहीं, इसलिए बताने की भी आवश्यकता नहीं है। लेकिन प्रोफेसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तो पहली बात तो क्या है कि आपके पास में संबंधित विषय या संबद्ध विषय, मैं 2 बातें बोल रहा हूँ, संबंधित विषय या संबद्ध विषय के अंदर 55% मार्क्स के साथ में मास्टर डिग्री होनी चाहिए। यानी उस विषय में, जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हैं, या उसका कंसर्न्ड या रिलीवेंट या एलिड सब्जेक्ट है, उसमें आपके पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आपकी यूजीसी और सीएसआईआर, ठीक है, इनके द्वारा जो एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है नेट, वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। ठीक है। बाकी स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा है स्लेट या सेट, वो भी आप क्वालिफाइड हैं तो भी आप आवेदन करने के लिए योग्य। यानी अगर आप नेट, यूजीसी, सीएसआईआर नेट क्वालिफाइड है तो भी अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर आप वो नहीं है तो आपके पास में स्टेट लेवल की जो पात्रता परीक्षा स्लेट या सेट वो आपके पास में है तो भी आप जो है अप्लाई करने के योग्य हैं। और अगर आपके पास में ये भी नहीं है तो अगर आपके पास में पीएचडी या एमफिल की डिग्री है तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। लेकिन पीएचडी या एमफिल की जो डिग्री है वो कौन सी वैलिड होगी, यूजीसी रेगुलेशन 2009 और 2016 की जो डिग्री है वो आपकी वैलिड होगी। मैंने कल भी अपने वीडियो के अंदर बताया था आपको कि यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग पीएचडी एमफिल डिग्री होने का मतलब क्या है। इसका मतलब ये 5 बिंदु है। अगर आपने इस प्रक्रिया से अपनी पीएचडी और एमफिल की डिग्री प्राप्त की है तो इसका मतलब आप यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग सही हैं, वैध हैं। ठीक है। अब ये महत्वपूर्ण जो नोट है ये भी मैं आपको बता देता हूं कि जिन सब्जेक्ट के अंदर यूजीसी सीएसआईआर के द्वारा या स्टेट लेवल की जो एजेंसी है उसके द्वारा सेट या स्लेट एग्जाम कंडक्ट नहीं कराई जाती है, उस सब्जेक्ट के अंदर
और मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो फिर ये मास्टर डिग्री रहेगी। ठीक है, वहाँ पर फिर नेट या सेट की आवश्यकता नहीं है। जिन विषयों में यूजीसी सीएसआर नेट नहीं कराती है या सेट या स्लेट आयोजित नहीं की जाती है, उन विषयों में आप मास्टर डिग्री के साथ अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास में ये पीएचडी की डिग्री नहीं है तो ये डिग्री जो है ये भी इस तरीके से आपने डिग्री ली है वो भी वैलिड है कि वर्ल्ड की टॉप 500 जो यूनिवर्सिटी हैं, वर्ल्ड की टॉप 500 यूनिवर्सिटी जो हैं उसमें से किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर आपने क्या किया है, पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है, तो भी आप अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, इसके बाद में ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्वालिफिकेशन है। इसमें दो ही पोस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये एसोसिएट प्रोफेसर के लिए है। इसमें वो ये एक गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड यानी उस विषय के अंदर पीजी की डिग्री के अंदर आपके 55% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और साथ में जो यूजी की डिग्री है उसके अंदर भी 55% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास में पीएचडी डिग्री होनी चाहिए, चाहे तो उस विषय के अंदर जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें या कंसर्न्ड एलेड या रिलेवेंट जो सब्जेक्ट है उनके अंदर आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उसमें 55% मार्क्स होने चाहिए और उस विषय के अंदर पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ दूसरी शर्त क्या है ये आपको बता दी मैंने कि मास्टर डिग्री और 55% मार्क्स आपके होने चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि आपके पास में जो है मिनिमम ऑफ 8 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस टू टीचिंग एंड और रिसर्च इन एन एकेडमिक रिसर्च पोजीशन इक्विलेट टू द डेट ऑफ एसोसिएट असिस्टेंट प्रोफेसर इन ए यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर या किसी इंस्टीट्यूट के अंदर आपके पास में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, या रिसर्च संबंधी कार्य करने का किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च संबंधी कार्य करने का आपके पास में 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, इसके साथ साथ में आपके पास में जो है 7 साल का मिनिमम 7 साल का जो है मिनिमम 7 जो आपके पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए, मिनिमम 7 आपके पेपर पब्लिश्ड होने चाहिए। यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स जो हैं, यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स जो हैं उनके अंदर आपके कम से कम 7 पेपर जो है वो पब्लिश्ड होने चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ में आपका जो रिसर्च स्कोर कार्ड है वो 75 अंक होना चाहिए। रिसर्च स्कोर कार्ड कितने अंक कितने का होना चाहिए, 75 मार्क्स का होना चाहिए। अगर आप ये योग्यताएं धारण करते हैं तो आप एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, ये प्रोफेसर के लिए, चूंकि प्रोफेसर की इसमें पोस्ट ही नहीं है इसलिए इसका बताने का कोई मतलब नहीं है। ये वो है यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया, शॉर्ट लिस्टिंग करने का क्राइटेरिया। तो चूंकि आपको एपीआई स्कोर बेस के आधार पर और रिसर्च परफॉर्मेंस के आधार पर शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा, इसलिए आपको जो एपीआई स्कोर बनेगा वो यूजीसी रूल्स 2018 का ये जो टेबल 1 दिया गया है इस टेबल के आधार पर आपका जो है एपीआई स्कोर बनेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन के अंदर अगर 80% से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर मार्क्स आए हुए हैं और 80% से कम है तो आपको 13 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में 55% से ऊपर और 60% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो 10 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपके ग्रेजुएशन में 45% से ऊपर और 55% से कम मार्क्स आए हुए हैं तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। इसी प्रकार से पोस्ट ग्रेजुएशन यानी मास्टर डिग्री यानी पीजी के अंदर 80% से ऊपर हैं आपके अगर तो आपको 25 नंबर दिए जाएंगे, 60% से ऊपर है और 80% से कम है तो आपको 23 नंबर दिए जाएंगे और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो आपको 20 नंबर दिए जाएंगे। SC ST का जो कैटेगरी का वो अभ्यर्थी है या नॉन क्रिमिलियर ओबीसी का अभ्यर्थी है या विकलांग वगैरह है तो उनको 50% से ऊपर और 60% से कम होने पर भी 20 नंबर दिए जाएंगे। अगर आपने MPhil कर रखी है
तो आपके उसमें 60% से ऊपर है तो 7 नंबर दिए जाएंगे, और 55% से ऊपर और 60% से कम है तो 5 नंबर दिए जाएंगे। पीएचडी की अगर आपके पास में डिग्री है तो आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। नेट साथ में जेआरएफ कर रखी है तो आपको 7 नंबर दिए जाएंगे। अकेली नेट कर रखी है तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। स्लेट या सेट कर रखी है तो आपको 3 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है। इसके बाद में आप देखिए रिसर्च पब्लिकेशन। ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन आपके जो पेपर पब्लिश्ड हुए हैं तो आपको अधिकतम उसके 10 नंबर दिए जा सकते हैं, यानी 2 नंबर एक पेपर के दिए जाएंगे आपको। 2 मार्क्स फॉर ईच रिसर्च पब्लिकेशन, एक पेपर पब्लिकेशन के 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब टोटल आप 5 ही अपने रिसर्च पेपर जो है वो साथ में पब्लिकेशन वाले लगा सकते हो। टीचिंग एक्सपीरियंस के जो है आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, अधिकतम 10 नंबर दिए जा सकते हैं, और ये जो है 1 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 नंबर दिए जाएंगे। इसका मतलब आप 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस ही लगा सकते हो। अवार्ड्स की अपन बात करें तो इंटरनेशनल और नेशनल लेवल का जो अवार्ड्स है उसके 3 नंबर अधिकतम दिए जा सकते हैं, और स्टेट लेवल का जो अवार्ड्स है उसके अधिकतम 2 नंबर आपको दिए जा सकते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका जो है स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बात महत्वपूर्ण है, ये भी देखिए आप, यूजीसी रूल्स 2018 में ये भी कहा गया है कि आपने अगर एमफिल भी कर रखी है और पीएचडी भी कर रखी है तो आपको मैक्सिमम 30 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे, दोनों कर रखी हैं तो। अगर आपने जेआरएफ भी कर रखी है, नेट भी कर रखी है, सेट भी कर रखी है तो आपको 7 नंबर से ज़्यादा नहीं दिए जाएंगे। अगर आपने अवार्ड्स जो हैं वो नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट लेवल के कितने भी प्राप्त कर रखे हैं लेकिन 3 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं दिए जाएंगे। इस प्रकार से आपका टोटल जो स्कोर कार्ड तैयार किया जाएगा वो 100 नंबर का तैयार किया जाएगा, और वो इस प्रकार से होगा कि एकेडमिक जो स्कोर है वो आपका 80 नंबर का होगा। उसमें से आपके कितने नंबर आते हैं, रिसर्च जो पब्लिकेशन है उसके 10 नंबर अधिकतम होंगे, और टीचिंग एक्सपीरियंस के अधिकतम 10 नंबर होंगे। इस प्रकार से टोटल जो स्कोर कार्ड बनेगा वो 100 नंबर का बनेगा। अब इस 100 नंबर के स्कोर कार्ड के आधार पर आपका कितना स्कोर कार्ड बनता है, आपकी कितने मेरिट बनती है, उसके अंदर टॉप 3 जो अभ्यर्थी होंगे उनको जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए कम काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी के द्वारा कॉल किया जाएगा, और उसमें टॉप वाला जो अभ्यर्थी अगर उसके डॉक्यूमेंट्स सही पाए जाते हैं तो उसका जो है फाइनली सिलेक्शन कर लिया जाएगा।